श्री गौरी माँ भगवान शंकर खड़े हैं कि कर दर्शन आपका पाएंगे, ये दास आशा कर रहे भव सागर पार हो जाएंगे। त्राहि माम माम कृपा कीजिए, आरती लेके स्तुति करके श्री गोविंद गुण ही गाए। देवी सहाय के दिन निश्चय आनंद फल को पाएंगे, जो न शिव जी को ध्याते हो भक्ति मुक्ति फल पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म देवाय नमः, हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। सास सास बिना लो रटा सास न को न जाने की सास गाँव सुमरन में मन लो मैं जैसे कामी काम, एक पलक बिसरूं नहीं निस्ते नाथ नाम। नमस्कार मेरे सभी बहन भाइयों को और छोटों को स्नेह। आज मैं आप सभी बहन भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज है अपनी अंतरात्मा से, मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये चीज़ देख रही हूँ। मैंने ये देखा है कि कई बड़े बड़े पंडित जो बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं अध्यात्म के बारे में, वह भी ये कहते हैं कि जैसे आप शिव के भक्त हो तो शिव को मानो, विष्णु कहते हैं विष्णु के भक्त हो तो विष्णु को मानो, या कोई कहता है कि अगर ये जैसे अगर शिव को प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु की, भगवान राम की आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और अगर भगवान राम को आप ध्याते हैं तो आपको हनुमान को ध्याना पड़ेगा। तो मैं मेरे अनुभव से एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने अपने अंतरात्मा में ये चीज़ अनुभव करी है कि भगवान सभी एक हैं, चाहे रूप कितने भी हो, आप उसे किसी भी रूप में ध्यान लें, पर वह एक ही है। जिस तरह से वसुकट्टम सर्व वसुकट्टम हमारा भारत देश है, सबको मान्यता प्रदान करता है। यहाँ पर हम सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान करते हैं, उसी तरह सभी मनुष्यों को समान रूप से मान्यता प्राप्त करते हैं। उसी तरह हम सनातनी हैं तो हम सभी देवी देवताओं को हमारे हिंदू धर्म में समान रूप देते हैं। तो हमारा ये कहना कि इस भगवान को माने या उस भगवान को माने, मुझे तो ये चीज़ नहीं लगती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किसी भी रूप में माने, ज़रूरी नहीं है आप एक रूप में माने, आप कितने भी रूपों में मानो, अंत में आपको वही रूप स्वरूप भगवान का प्राप्त होगा जिसमें आपकी अत्यधिक लगन है, जिसको आप अंतरात्मा से अपने हृदय से याद करते हैं। आज मैं अपना एक वास्तविक अनुभव आपको बताती हूँ। पहले तो बताते हुए लोगों को बहुत ही डर लगता था, लेकिन जब से ये यूट्यूब सामने आया है, जब से सोशल मीडिया सामने आया है, सब अपनी अपनी मन की बात शेयर कर रहे, तो मैंने भी बचपन में भगवान विष्णु के दर्शन किए थे, लेकिन मैं उस समय ये भी नहीं जानती थी कि भगवान विष्णु है कौन। ये वास्तविकता है। अब कोई माने तो उनकी मर्जी और नहीं माने तो उनकी मर्जी, लेकिन मैंने अब कभी आज तक बचपन से कभी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो मैंने भगवान विष्णु के दर्शन करे, तो उनसे कई सवाल करे, और मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं भगवान विष्णु। और वो कम से कम 12 मतलब अपनी हाइट के 12 आदमियों को जोड़ दें, इतनी उनकी हाइट थी उस समय, और नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ बादल बादल, धुआं धुआं। तब मैंने कहा मैं तो एक भगवान शिव को जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे जब कहा कि चलो, तब मैंने कहा भगवान शिव, तो उन्होंने कहा ठीक है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है। आखिरी इच्छा ये थी कि मैं एकदम से जब ध्यान किया तो पूरे परिवार, बहन भाई, पिता की फोटो आई और सामने से हटती गई, लेकिन जहाँ माँ की फोटो आई, मेरी मम्मी की माँ, मेरी आंखें ठहर सी गई, और भगवान ने कहा जा तुझे एक मौका और दिया। और रही बात भगवान शिव के घर जाने की, वो परमात्मा मुझे, मैं एक ही हूँ। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों एक ही है। मुझे जिस संसार में जो जिस रूप में ध्याता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। लेकिन अगर इस समय तेरी आखिरी इच्छा नहीं होती तो तू शिवलोक में जा सकती थी, लेकिन तेरा मन तेरी माँ में अटक रहा है, इसलिए तुझे एक मौका दिया और धरती पे जाना, और मुझसे 7 वचन लिए। उस समय आप यकीन करेंगे मैं सिर्फ 7 साल की बच्ची थी, और मुझे अब वो आज तक वो चीज़ें, और उसके बाद कई बार मुझे अनुभव हुए, लेकिन ये चीज़ें पहले बताई नहीं जाती थी, और अब तो ये कॉमन बात हो गई, इसलिए अब मुझे भी बताते हुए झिझक नहीं होती।
अगर आप माने, आपके उपयोग में अगर इस बात को समझ आती है, आपके काम आती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये वास्तविकता है। भगवान ने खुद मुझे हरदम बताया, जिस समय एक अबोध बच्ची थी, 12 साल से पहले किसी बच्चे को ये नहीं माना जाता कि उसकी पूरी बुद्धि विकसित हो गई। उस समय 7 साल की उम्र में मुझे भगवान विष्णु ने ये चीज़ बताई थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हम सब एक है, लेकिन आप किसी भी रूप में याद करो, भगवान सब एक है, लेकिन आपको उस रूप में जब मिलता है, जब आपकी कोई आखिरी इच्छा शेष नहीं रह जाती और अंत में आपको जब परम लोक जाना पड़ता है, तब आपको वो, अगर आपका विष्णु जी में मन है तो आप विष्णु लोक जाओगे, अगर आपको भगवान शिव चाहिए तो आप शिव लोक में जाएंगे। तो मेरे कर्म तो पूरे हो गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे भगवान के गण लेने आते, तो मैं एक छोटी बच्ची थी और मेरे कर्म पूरे मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी, तो साक्षात भगवान स्वयं मुझे लेने आए थे। लेकिन फिर भी के माँ से बड़ा कोई नहीं है, मैं मेरी माँ को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उस समय भगवान ने मुझे एक मौका और दिया। तो मेरा तो यही मानना है कि आप सभी भगवानों को माने। अगर आपके घर में भगवान राम है तो उनके साथ हनुमान भी है, उन्हें भी, अगर श्री राम है तो शिव को भी माने, विष्णु को भी माने। अब जैसे मेरी बेटी लड्डू गोपाल को लेके आई है तो मैं उनकी पूजा करती हूँ। मैं मेरे पियर में भी लेके आई थी तो मेरे घर में सब उनकी पूजा करते थे। अब यहाँ पर ससुराल में मेरी बेटी लेके आई है बेटा बना के, तो मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। और भगवान शिव मेरा आराध्य है, और मेरे जो दादाजी थे वो मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे भगवान विष्णु का गुरु मंत्र दिया था, मेरे पापा ने भगवान शिव का गुरु मंत्र दिया था, मेरी मम्मी ने शिव पार्वती का। तो मैं सभी का सम्मान करती हूँ और मैं अपनी माला में गणेश जी से शुरू करके सभी को प्रणाम करके सभी का नाम लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को याद करने से अलग अलग से तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी आस्था संपूर्ण पूर्ण रूप से सच होनी चाहिए, तो आपको परमात्मा मिल जाते हैं। और अंत में आप ये चिंता नहीं करें कि मैंने इतने भगवानों की पूजा करी है, मेरे मंदिर में इतने भगवान हैं तो मुझे नहीं मिलेंगे, नहीं, अंत में अपने आप भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे जिस रूप में आपने उसे अपने हृदय में बिठा रखा है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान शिव, माँ पार्वती की, जय मेरे माता पिता बड़े जनों की।